Lively weekends, lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। एवरी सैटरडे आप लोगों को इंतज़ार रहता होगा, वीकेंड पे इंतज़ार रहता होगा, इनफैक्ट कि हर दिन ही इंतज़ार रहता होगा कि मसाला पे जो ये लाइव शोज़ चलते हैं इनमें आज क्या बनेगा। जैसे कि मुझे भी इंतज़ार है कि आज सैटरडे है, शाज़िया क्या बनाएंगी, किस तरह की रेसिपीज़ होंगी, कौन सी उनकी अपनी होंगी, कौन सी किसी से पूछ के बनाएंगी, कौन सी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही होंगी, कौन सी बार बार बना चुकी होंगी। आइए ज़रा जानते हैं इनको, वेलकम करते हैं। हंसी की आवाज़ आ रही है दूर से कहीं। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आज मैं पठानी, सिंधी पठान सिंधी पठान का मिला हो जाए थोड़ा सा बलोची। ये सही सब है। एक हैं। सिंधी पठानी और डांस होगा बलोची। आ जाओ जी, बैठो। क्या हाल चाल है? ठीक, आप बताएं आज हम कैसा गुजरा आपका वीक? बहुत अच्छा, कुकिंग करते हुए गुजरा, बहुत सारी कुकिंग की, बहुत कुछ बना रही हूँ आजकल। हाँ, मैं बस- देख रही हूँ। आप देख रही हैं, देखती रहिए, हम दिखाते रहे। मैं देख रही हूँ, कभी खाने को भी मिले हमें। कभी कभार वो जोश चढ़ता है ना, हाँ खाने को कैसे मिलेगा अभी ये समझ नहीं आ रही है। ये बिल्कुल बहुत 1.5 साल हो गया, समझ नहीं आई अभी। आगे आ जाएगी, आ जाएगी, आएगी? फिकर नॉट। चलो। अच्छा खैर, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आज कौन सी नई नई रेसिपीज़ हैं जो आप ट्राई कर रही हैं? आज नई जो रेसिपी आप ट्राई कर रही हैं। ट्राई मतलब नहीं, मैं मतलब बना first रही time बना हूँ। रही नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है ये, मैं बना चुकी हूँ रेसिपीज। क्या बन रही हैं? बना चुकी हैं, बनी में बना रही हैं? मतलब ट्राई मतलब कि मैं बना चुकी हूँ कई बार। ये तंदूरी चिकन अच्छा, टिक्का है और बसंती पुलाव है, ये भी मैं बना चुकी बसंती हूँ। पुलाव? हाँ, ये नट्स से बनता है। हाँ, नटी। इसका नाम ही बसंती है, आपने कुछ मूवी देख कर रख लिया? मूवी से इंस्पायर होकर रख कुछ लिया। भी कभी भी आमद आ सकती है किसी भी थॉट या किसी भी चीज़ के जरिए। हाँ, ये ड्रामों के नाम बस क्या होते रखा हैं? है, इसका नाम ये है वैसे नट्स का पुलाव। अच्छा, हाँ, नट्स इसका का नाम पुलाव। बसंती बगैर कोई गोश्त वोश्त के? हाँ, और ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा। इसमें किशमिश वगैरह होती है, अच्छा। raisins, हाँ। और क्या बन तो- रहा है? और हम बना रहे हैं क्लाउड कॉफ़ी। क्लाउड कॉफ़ी? हाँ, क्लाउड कॉफ़ी जो आपने मुझे अभी बोला था ना कि जो उस पे कॉफ़ी का डिज़ाइन, आर्ट वर्क थोड़ा सा हाँ, कॉफ़ी पे नजर तो आए। वो मैं सोच रही हूँ अपने लाइव शो में करूँगी हाँ। नेक्स्ट इसी में थोड़ी डालूंगी। सी डिजाइनिंग हाँ, स्टाइल क्योंकि वो मुझे आता भी है, मैं कर चुकी हूँ। ये भी एक आर्ट है वैसे। मैंने यूट्यूब पे हाँ। बहुत पहले देखा था कि कॉफ़ी उसपे बना तो के फेसेस बना रहे होते हैं, खूबसूरत, कितने खूबसूरत चीज़ें, मतलब कि वो उनका हाथ साफ हुआ होता है, प्रैक्टिस भी चाहिए होती है उसके लिए। तो मुझे तो सिर्फ हार्ट बनाना आता है। अच्छा, क्योंकि उसको ऐसे और डिज़ाइन देकर कुछ ऐसे स्टिक के साथ कुछ करते हाँ, हैं। हार्ट बना के हार्ट के ऊपर बस इससे लकीर करती है, बहुत सारे हार्ट्स बन जाते कौन हैं। सा रेस्टोरेंट है यहाँ पर अक्सर शुरू में जब नया ये जमजमा चला पे। था, जमजमा पे, तो जब भी मशहूर। कॉफ़ी मंगवाओ, कॉफ़ी मैं इसलिए पीती थी वहाँ पर कि आज देखेंगे कि क्या कौन से डिज़ाइन कौन सा बन डिज़ाइन? कर आएगा। अच्छा, हाँ, ये वो attraction fascinate होती है। करता था ना। हाँ, तो और इसके अलावा मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। अच्छा, और सिंपल सी देसी सी डिशेज है। और ये लच्छा पराठा किस तरह का है? लच्छा फुल पराठा लच्छे वाले? हाँ, लच्छा जिसमें काफ़ी लेयर्स होती है ना। हाँ। कट लगा के कोई आप ख़ास बनाते हैं। तरीका इसका, क्योंकि कई हाँ। तरीकों से बनता है हाँ, लच्छा मेरा पराठा अलग भी। तरीका है। अच्छा, सही। मेरा अलग तरीका है, वो मैंने बहुत दफ़ा लच्छा पराठा बनाया है। हाँ। तो मैंने सोचा कि अपना भी कोई तरीका लड़ाऊं। मैंने अच्छा। अपना तरीका निकाला है, कोई different नया है, तरीका नया है? तरीका निकाला अभी है। देखते हैं कि इसमें फिर वो नया क्या फिर होगा। लोग बताएं देख के हाँ। कि वो नया है कि नहीं है। और ये देखो, लोगों अगर को मैंने वो तरीका यूट्यूब पे देखा हुआ देख तो मैं लिया बता तो दूंगी बता देना, और क्या। हाँ, बता देना, प्रॉमिस बता देना। कि ये नहीं शाजिया, ये ये यूट्यूब तो पे मौजूद है। सही है, सही है। नहीं, क्या पता इसने नहीं चैलेंज, देखा मेरा हुआ हो। चैलेंज है। हाँ, नहीं, क्या पता आपने ना देखा हुआ और आपका अपना ही तरीका हाँ, हो। मेरा अपना ही हाँ, तरीका है। हो सकता तो है, ये बिल्कुल। मैं चैलेंज कबूल करती हूँ आपका, क्योंकि अरे मैंने वाह। खुद निकाला है मैंने। बस ठीक है, आज नए तरीके से लच्छा पराठा बनाना हाँ, सही है जी। इससे पहले कि हम और इजी तरीका। इजी तरीका किचन की तरफ जाएं, हम ब्रेक की तरफ बढ़े।
हाँ, पराठा बनाने का मुझे वैसे ही बहुत शौक है, मैंने लच्छा पराठा डाल ही दिया। आप लोगों को कभी पराठे बनवाने हो तो शाजिया हाजिर है, इनसे रब्ता कीजिए और इनको बुलाइए, खूब सारे दिन भर घर वालों के लिए पराठे बनाती रहो, लोगों को मोटा कर दी ना। चलिए शाजिया, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर आके अपने रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइव वीकेंड्स। खुशामदीद, लाइव वीकेंड्स में आज शाजिया हमारे साथ हैं और जो है हम शुरुआत कर रहे हैं टिक्का। हाँ, तंदूरी चिकन टिक्का। तंदूरी चिकन टिक्का, हाँ, ये हम ओवन में भी बना सकते हैं। हाँ ठीक है, और हम बनाएंगे चूल्हे पे। चूल्हे पे बना लेंगे, जल्दी बन जाएगा। चूल्हे पे ये हो गया आपके 20 मिनट्स में बन जाएगा, ओवन में ज़रा सा आपको टाइम लगता है क्योंकि स्लो कुकिंग होती है। हाँ, और उसमें ऑयल कम यूज़ होता है। वैसे हम चूल्हे पे बनाएंगे, उसमें कम ऑयल ठीक है, बता देंगे। सही है। ये कोई तंदूरी कोई ख़ास मसाला डल रहा है खुद का अपना? इसमें डिफरेंट थोड़ा सा है कि ये कसूरी मेथी भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अच्छा, और ये ज़ीरा है, भुना ज़ीरा है। सही है, ठीक है। इसमें 1 कप योगर्ट आ गई। अच्छा, आपने मैरिनेट करके ना ओवरनाइट रखना है। इस पे हम कट्स लगा देंगे, चिकन के हमने ले लिए हैं तिक्के पीस, इसके ऊपर कट लगा के ठीक है। फिर इसको मैरिनेट करके आपने जो है ना ठीक रखना है। है 3-4 घंटे सही या है, ओवरनाइट। सही है। ठीक है, ये लेमन जूस आ गया, इसमें चाट मसाला है 1 टीस्पून वो आ गया। अच्छा, ये भुना कुटा ज़ीरा है टीस्पून ये आ गया। इसमें लेमन जूस डबल क्यों है? डाल लो। अदरक लहसुन तो नहीं? अदरक लहसुन पहले डाला है और लेमन जूस अब है। ठीक ये है। लेमन जूस है, वो अदरक लहसुन पानी मिला दिया आपने। ठीक है। अदरक लहसुन में अदरक लहसुन, अच्छा। लेमन जूस और हाँ, ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर। अब नमक आ गया, इस पे जाएगा। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और ये है गरम मसाला, ठीक है, ये 1 टीस्पून आ जाएगा। डाल दो सारा मसाला, डाल दो। सारा नहीं डाल रहे, बहुत स्पाइसी हो जाएगा। ये भी डाल 2 दो, सारी टीस्पून डाल 2 दो। टीस्पून नहीं, बहुत तेज़ हो जाएगा। अच्छा, 2 टीस्पून ये आ गया लाल मिर्चें। हाँ, और इसमें बेसन भी आएगा। बेसन? हाँ, अच्छा, बेसन आएगा। बेसन डालने 1 की कोई टेबलस्पून। खास वजह? बस अच्छा सा फ्लेवर आएगा और क्रस्टी, इसके ऊपर क्रस्टी सा वो आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा क्रिस्पी सा रहे। हाँ, ऊपर से क्रस्ट आ जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के आप ये बिहारी टिक्का खाया है ना? हाँ, बिहारी टिक्का और हमारे कसूरी। शो पे नहीं बना। बिहारी बोटी होती है। हाँ, तो बिहारी टिक्का बोटी भी होता है। हमने बिहारी बोटी भी बहुत दफ़ा कच्चा बिहारी बिहारी हरा मसाला हाँ। डालकर बनता है ना बिहारी बोटी तो बनाई है मैंने, बिहारी टिक्का नहीं बनाया कभी। हाँ, ये कसूरी मेथी ऐड कर दें इसमें 1 ठीक है। टीस्पून, हल्का सा। फूड कलर भी ऐड किया है? कलर ऐड करेंगे अभी। अच्छा, रेड या रेड फूड कलर है। आखिर में हम इसको कोयले का वो देंगे। ये बाजार धुआं। वाले रेड कलर ऐड करते हैं या और ऑरेंज येलो कलर? वो ऑरेंज होता है, रेड भी होता है, थोड़ा सा इससे डार्क अच्छा, येलो लाल येलो। कलर का। हाँ, रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है, दोनों होते हैं। हाँ, सही है। अब इसमें हम अच्छा जी, चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, कट किया हुआ है। कट लगाना है उस पर अच्छा, हमें। सही है। और ओवरनाइट होगा तो ज़्यादा अच्छा। ओवरनाइट होगा तो और अच्छे फ्लेवर्स आ जाएंगे। ठीक है। और एंड में बारबेक्यू बारबेक्यू कर लें, तंदूरी बहुत फ्लेवर। बेक कर लें, बारबेक्यू कर लें। और चाहे तो हम बाज़ार से बना बनाया तंदूरी मसाला थोड़ा डालना चाहें तो वो हाँ, भी वो भी डाल डाल सकते हैं, मर्जी है सकते। ठीक है, आपकी। तो वो आ जाएगा। कट से भी फ्लेवर आ जाते हैं। अच्छा, मैं ना बेक करके बनाती हूँ ना घर में, तो मुझे बहुत मज़े करता है। अच्छा। होल चिकन या टिक्के। और थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दिया सिर्फ। अच्छा। तो आप डाइट के लिए जो भी डाइट करते हैं ना, वो सब जिसको भी डाइट करनी है वो यही खा रहा होता है। हाँ, अच्छा, मैंने नोट किया अगर हम स्टीम करके बनाए ना स्टीम करके भी तो अच्छा बनता है। वो ना उसका वो मज़ा नहीं soft रहता। हो जाता है नहीं, और फिर उसको फ्राई कर लो, स्टीम करके फिर उसको उसके fry जूसेस कर- निकल जाते हैं ना स्टीम से, मसला ये। स्टीम में नहीं, फॉइल लगाकर ना नहीं, steam जूसेस करो। फिर भी आते हैं बाहर। आएंगे अगर आप बेक करेंगी ना तो आप स्टीम के बगैर तो मैंने- जूसेस बाहर नहीं आएंगे। नहीं, मैंने ना रोस्ट बनाया था तो मसाला लगाकर फॉइल कर लिया उसको, ऐसा पक्का फॉइल कर ले और स्टीम कर ले, इतना
हल्का हलवा वो गोश्त गला है। गोश्त बहुत सॉफ्ट हो जाता है और steam उसको से। बाद में फिर आपने जितना फ्राई करना है या कोई सॉस बनानी है वो आप बाद में बना लें, तो वो बहुत मज़े का बनता है। फिर वो टिक्का भी तभी अच्छा लगता है वो रेशा रेशा ना आए, है ना, बिल्कुल सॉफ्ट गला हुआ। गला हुआ तो अच्छा लगता है। हाँ, इसीलिए मुझको बिहारी वाला ज़्यादा पसंद है, वो कच्चा पपीता लगा कर गला कच्चा पपीता तो बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, क्योंकि हम जो भी चाहें बारबेक्यू बोटियाँ बनती है ना वो कच्चा पपीता ज़रूर लगाते हैं हाँ, उसमें। हम चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं, हाँ थोड़ी सी। डाल सकते हैं। वेरिएशन तो किसी भी चीज़ में हो सकती है। सही है। अब इसमें चिकन चिकन है। ग्लव्स तो नहीं चाहिए? हाथ से कर लूँगी, मैं हाथ धो लूँगी। और इसको शैलो फ्राई या इसको हाँ शैलो फ्राई, तो कम हल्की तेल में? आंच पे हाँ। आप ढक के रख दें ठीक है। और आप 20 से 25 मिनट में हो जाएगी। चिकन तो जल्दी कुक होती है, फ्रेश चिकन होती है ना, फ्रीज़र की ना हो। हाँ, ठीक है, ये जल्दी से हो जाती है। हाँ, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको अभी चढ़ा देंगे। हाँ, फ्राइंग पैन में ना 2 पीस आ जाएंगे इसमें। बड़े फ्राइंग पैन में आएंगे। ओके, मेरे ख्याल से तो इसमें आ जाने चाहिए। 2 पीस आ जाएंगे ना इसमें, क्या कहते हैं आप लोग? नहीं आएंगे, आप लोगों को भी तो अंदाज़ा हो गया होगा, कैमरामैन वालों को आ गए होंगे। इसमें आएंगे, इस वाले में। क्यों दोनों ये बड़ा नहीं, ये थोड़ा सा देखें बड़ा है। कोई बड़ा नहीं है, किस बड़ा साइड से? अच्छा बड़ा है, ठीक है आप ये गहरा है ज़्यादा। ठीक है जी। हाँ, हम बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं। हम ये ऑयल डालते हैं। ऑयल ज़रा आप लोग देख लें। हम कि ब्रेक ले कितना- रहे हैं हम। अच्छा, हम ब्रेक ले लेते ठीक हैं। है, थोड़ा सा गर्म हो जाए oil। हाँ, तो फिर हम जब तक वापस भी आ जाएंगे, आपका इंतज़ार करते हैं। आप लोग वापस आइए ब्रेक लेके, और फिर हम टिक्का फ्राई इसमें ना करके मसाला दूसरी ज़्यादा है ना तो ये जूसेस छोड़ेगा, लेकिन आइसक्रीम चीज़ें- और क्या, आ जाए जी। Welcome back। ये देख लीजिए, थोड़ा सा हमने ऑयल लिया था और वो गर्म हो चुका, मैं तो मसाला- हमने चिकन पूरी मैरिनेशन भी चली जाएगी, मैरिनेशन डाल रही हूँ पूरी, तो ड्राई हो जाएगी साथ। पक जाएगा हाँ, अच्छे पक से। जाएगा। और फिर हम इसको स्पैटुला, हाथ से डाल ली मैंने, ये लो, डाल ली। ठीक है। हाथ अच्छा, से। इसको ढक के रखना है। हाँ, इसको कवर करना है, फिर उलट पुलट करके इसको चेक करते रहना है हमने 20। ठीक। और ये पिंक कलर आपको जो दिख रहा है, ये रेड फूड कलर डाला है। आप चाहें तो ऑरेंज और येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, वो टिक्के वाला जो एक कलर है। लेकिन जब ये कुक होगा तो इतना पता नहीं चलेगा। रेड वेलवेट टिक्का, रेड वेलवेट केक। नहीं, रेड वेलवेट नई नई चीज़ें तो वैसे ही करते रहते हैं ना। रेड वेलवेट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट रेसिपी क्या है? नेक्स्ट रेसिपी है हमारी बसंती पुलाव। ये भी एक नई हाँ, तो बसंती की चीज़ें हैं ना सारी बसंती की रेडी। चीज़ें हैं रेडी। ये कहाँ नेट पे देखा क्या? नहीं, रेड पे नहीं देखा। फिर कहाँ से आया ये? किधर ये से आई ये मैंने रेसिपी? खुद बनाई है ये भी। खुद ही? क्या सूझी आपको ये वाली रेसिपी बनाने की? मैंने ये नट्स की ना रेसिपीज़ होती हैं वैसे ना, लोग पसंद करते हैं कि नट्स वाले चावल, तो मैंने सोचा कि नट्स वाले राइस बनाती हूँ, तो उसको कोई फिर नाम भी दे देती हूँ। तो बसंती कहाँ से आया? आया बस कहाँ से ये नाम? बस आ गया। कोई एक होता है ना इंस्पिरेशन, या कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ चल रहा है तो ये नाम आया। क्या है? खानों के नाम बहुत सारे चल रहे थे ना, तो उसमें से मैंने कहा मैं भी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग नाम लग रहा है, मैंने रख दिया। बसंती। पसंद नहीं? बसंती पुलाव। मूवी देखी अच्छा। होगी, गाना सुना होगा कुछ। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे। वैसे आप देखते हैं इंडियन या कोई भी बाहर के खाने होते हैं, उसमें ऐसे बन रहे होते हैं ना कि जिसमें नट्स वाले राइस, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही नट्स वाले राइस बनाती हूँ। घर में एक दफ़ा मैंने ट्राई भी किए थे बहुत पहले, अच्छा, तो वो बहुत मज़े के बने थे, लेकिन घर वालों ने कहा इसमें चिकन भी डाल देती। ये मीठे होंगे या नमकीन होंगे, ये तो मैं पूछूं? जो आपके मुंह में नट्स आएंगे तो थोड़ा सा मीठा आएगा, किशमिश आएगी तो मीठा चावल लगेगा। भी बना सकते हैं। गुड़ वाले चावल बनाते हैं ना, इतने मज़े के बनते हैं। गुड़ वाले चावल नहीं बनाए मैंने, वैसे बनते हैं हमारे घर में। डल के। हाँ, गुड़ वाले चावल लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो लेकिन बहुत कॉमन है, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें सिंपल ये है कि सिर्फ नट्स ही जाते हैं इसमें। और सबसे पहले मैं इसमें
ये ऐड करूँगी गरम मसाला। फिर हम इसमें नट्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसकी खुशबू आ जाए। इसमें दालचीनी है, 2 टुकड़े हम दालचीनी के ऐड करेंगे, और हम इसमें इलायची और लौंग। अच्छा, ये असल में अगर कोई साथ में हमने शोरबा टाइप या कढ़ाई टाइप मसाला भुना टाइप की चीज़ बनाई तो उसके साथ आप ये कर सकते हैं। इवन कि ये जो टिक्का आपने बनाया है इसको भी हम इसके साथ सर्व कर सकते हैं, मंदी स्टाइल कर दें। हाँ, चावल के साथ, राइस के साथ ये टिक्का खा सकते हैं। हाँ, टिक्के के साथ वो पराठा जो बना रही हूँ, लच्छा पराठा, वो भी खा सकते हैं। और ये इसमें किशमिश लिए हमने 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये थोड़ी फ्राई होगी ना, फूल जाएगी थोड़ी सी फ्राई। पिस्ते हैं इसमें, वो गार्निश के लिए रखे हमने। पिस्तों को हम थोड़ा सा अच्छा, किशमिश को ज़्यादा कुक करें तो काली हो जाती है। हाँ, काली हो जाती है, ब्लैक ज़्यादा बन जाता है। ब्लैक नहीं होनी चाहिए। मैं सूजी का हलवा बनाया, वो जमा वाला जो होता है, उसको इतना भून लिया कि वो किशमिश ही काली हो गई। ये तो हमारा चिकन का है ना, ख़राब है बोर्ड। हाँ, तो इसको बाद में कर लेंगे, साफ करके कर लेंगे। ऐसे कर लेते हैं, उल्टा। हाँ, उल्टा करके थोड़ा सा ये पिस्ते में चाह रही हूँ चॉप करके डाल दूँ। ठीक है, किशमिश है, पिस्ता है, काजू है। मुझे किशमिश वाले वैसे भी चावल पसंद हैं। बादाम नहीं डाला आपने? बादाम नहीं है, डाल सकते हैं ना? हाँ, डाल कोई भी सकते हैं। नट्स आप हाँ, नट्स अखरोट डाल- डालना चाहें अखरोट हाँ। डाल लें। काजू हैं, ये किशमिश फूल गई है। हाँ, बस इतना ही इसको पकाना, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। ताकि ये काली ना हो। अगर कोई हलवा बन रहा है ना, घी और ड्राई फ्रूट, हलवा पसंद है किरण? हर तरह का, हर तरह का? हर तरह का। सूजी का वैसे पसंद है मुझे बेसिकली हलवा। दाल, चने की दाल का हलवा, बेसन का हलवा। बेसन का पसंद है मुझे। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये हल्कियाँ, इसको पलटना होगा। अभी तो टाइम अभी तो टाइम है इसमें, लेकिन फिर भी हम इसको पलट देते हैं। चेक कर लो। आप चाहें तो ओवन में पका सकते हैं, ओवन का भी। ठीक है, वैसे येलो ऑरेंज कलर ज़्यादा सही रहा ना, येलो वाला रेड के बजाय। फूड कलर जो होता है ना, जो आप जर्दे का रंग? जर्दे का रंग, वो डाल लें, वो भी डाल सकते हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें क्या? अब इसमें हम ये काजू हैं और ये थोड़े से बादाम भी हैं। अच्छा, 1 टीस्पून। ठीक है, किशमिश, हाँ, पिस्ता। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, ताकि नट्स का जो है ना, हमारा नट्स क्रंची से हो जाएंगे फ्राई होके, और बड़ा अच्छा सा मज़े का बनता है ये पुलाव। सही है। कुछ नहीं तो मीठा खाने का दिन हाँ, चाह मीठा रहे खाना, तो मीठे चावल खा लें। चीनी डाल लें और फिर चावलों को उसमें पका लें, मीठे चावल बन जाएंगे। वैसे कुकिंग की थोड़ी बहुत सेंस आती हो तो आप कुछ का कुछ कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। क्या देख रही हैं आप? मैं वो देख रही थी क्वांटिटी, कि हमने शुगर कितनी डालनी है। शुगर डालनी है? हाँ। तो ये वाकई मीठे बन रहे हैं? हाँ ना, अच्छा, तो मैं यही तो पूछ रही थी। शुगर आप तो मैंने बोला मीठा होगा ना इसमें। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देते हैं। बासमती से बसंती आया होगा मुझे लग रहा है। किरण का दिमाग, किरण अब तुम सोचो, तुम्हें ये मैंने टास्क दे दिया बासमती से कि आखिर बसंती बसंती आया कहाँ से। गलती से बसंती कहा आया होगा दिमाग में और सोचा होगा कि शायद नहीं, आप ये खा के देखना, अगर ये चीनी भी नहीं है, इसकी जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। आप खा के देखना, अगर आपको पसंद ना आए ना। नहीं, क्या क्यों नहीं पसंद आएगा चावल? क्योंकि चीनी- अच्छी जो चीज़ मज़े की लगती है ना मुझे खाने में, मैं वही ट्राई करती हूँ और वही बनाती हूँ यहाँ पे। ऐसे नहीं करती कि जो अच्छी मज़े की नहीं है और लगी मुझे और मैं वो बना लूँ। सही है। अच्छा, अभी चीनी हमने अब डाल दी इसमें है, हम आप- इसमें राइस ऐड करेंगे। ठीक है, चीनी आप अपने हिसाब से डाल लें, हाँ। कमी मीठा रखेंगे। अब इसमें ये कुक होगा और गल हाँ, जाएंगे। ठीक है, इसी में पुलाव की तरह। ठीक है, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में हम एक इसमें बार हम बस अगर ये और होगा- सैफरॉन के थोड़ा सा वो डालेंगे, पानी डाल के स्ट्रैंड। बाद में? नहीं, अभी पकते हुए। अच्छा, चलो वो आके सामने कर देंगे ना। चलो, आप लोग ब्रेक लीजिए, फिर हम लोग आते हैं। Lively weekends, प्यार बढ़ाए। चलेंगे आ जाए जी।
वेलकम बैक टू रेसिपी कार्ड में बसंती पुलाव आ रहा है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जिसने कार्ड बनाया होगा वो रेसिपी पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा ये गलत स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये बासमती पुलाव होगा। नहीं जी, ये बसंती अच्छा, पुलाव इसमें ही हम है। ये सैफरन के थोड़े 2 पिंच ना स्ट्रैंड्स डाल रहे हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। ठीक है, ज़ाफ़रान के थोड़े से आप हाँ। लोग डाल दीजिए। अच्छा, अब ये टिक्के अब को इसको बस हम टिक्के को हम ओवन में शिफ्ट कर देते हैं, वो पकता रहेगा, उसमें अच्छा कलर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए टिक्का। और अब इसको शिफ्ट कर दो और फिर लच्छे पराठे में जाना। इसको दम पे भी रख देते हैं ना। हाँ, रख देते। ये दम होते रहेंगे। अच्छा, हम इसको ओवन में शिफ्ट कर देते हैं। स्टीम तो जैसे हो गया है ना ये, अब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। हाँ, अच्छे से कलर आ जाएगा और कुक हो जाएगा। हाँ, और एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं होगा, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। नहीं तो ये पूरा स्पून मसाला से- डाल देना। ये रहा ना, ये रहा ना, स्पैचुला ले लो और क्या इसे उल्टा दो। छींटे ना पड़े वाइट पे। हाँ वाइट ऐसे डाल पहले दिए। मेरा जो शेफ कोट था ना वो पूरा उस पे सालन सालन के दाग हो गए। चलो जी, ये हो गया। इसको रख देते हैं ओवन में और चावल यहाँ दम पर हैं। अब आ जाते हैं लच्छा पराठा। और ये चैलेंज से शाज़िया ने कहा है, हाँ। दावा किया है कि ये लच्छा पराठा इनकी अपनी तरकीब है, जिस तरीके से लच्छे बनेंगे। मैंने हाँ मैंने कहा चलो अगर मैंने देखा हुआ होगा यूट्यूब पे तो मैं बता दूंगी कि नहीं शाज़िया ये मौजूद है वैसे। हाँ सही है। बट आपने फर्स्ट टाइम इसको मैंने फर्स्ट खुद ही अपने दिमाग किया। से सोचा कि इस तरीके से कर सकते हैं हम। सही है। इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, और बोर्ड ये को मैदा, क्योंकि हमें मैदे के साथ ही बोर्ड हमारा ख़राब हो रहा है, इसको साफ दिमाग से सोचा। अच्छा, अब कुछ क्या? लोग दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। दिल से सोचा है। हाँ, दिल से भी तो सोचते हैं लोग। ऐसी क्या बात है? हाँ, कोई अनोखी बात थोड़ी कही है मैंने। कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग दिल से सोचते हैं। जैसे सिर्फ लोग मुंह से थोड़ी बोलते हैं, कुछ लोग आँखों से बोलते हैं, कुछ लोग एक्शंस से बोलते हैं। ऐसे ज़रा उसकी मार्फत पे जाइए ना। अच्छा जी। अच्छा, हम बोल ले लेते हैं। बोल हमेशा उधर होता है ना, मैं उधर देख रही होती हूँ। हाँ, प्लेटें और बोल। इसमें मैदा? हमने 2 कप मैदा ले लिया। थोड़ा सा अच्छा वो खुशकी चाहिए तो नहीं? हाँ, लगा- खुशकी, ये खुशकी ठीक रखी है इन्होंने। सही सही। ये खुशकी है। इसमें कार्डमम पाउडर जाएगा, सूजी भी जाएगी इसमें। अच्छा, इलायची। हाँ, 2 टेबलस्पून शुगर जाएगी, पिसी हुई शुगर रखती है। चीनी थोड़ी सी। वैसे ये जो लच्छा पराठा हम बाज़ार में खाते हैं ये लोग भी चीनी इसमें ऐड करते हैं। हाँ, अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, हाँ। मिठास। ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे चीनी, और इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून सूजी। ठीक है। और सिर्फ पानी से और- गूंदेंगे? हाँ, पानी से गूंदेंगे। सही है। अब नमक भी जाना है इसमें वैसे तो। नमक इधर नमक रखा दे है। दें हमें। नमक भी चाहिए। नमक चाहिए, नमक नहीं है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड होगा। ठीक है। और ऑयल नहीं है ना? नहीं, ऐसे हाँ, चलो ये तो खैर घी है। आटा घी में ही ये कुक होंगे। ले आए। आटा तो हम गूंद लेंगे। बाकी ये कि लच्छा घी कैसे डलेगा बनाएंगे? इसमें। ठीक है। कितना? घी बस 1 टेबलस्पून डाल दें। और नमक डाल दें 1 टीस्पून। सही है। इसको हम गूंद लेंगे। अच्छे से गूंद लें। गूंद के आपने रख देना है थोड़ी देर फ्रिज में, ठीक है? अच्छा, सेट हो जाए। हाँ, सही। सेट हो ये ट्राई जाता किया है घर पे? ये पराठा तो लच्छा? मैं लच्छा पराठा बना चुकी हूँ बहुत मरतबा। और ये अच्छा, ये छोटे छोटे वाले होंगे छोटे या वो? वाले होंगे। अच्छा, ये लच्छा पराठा शो में ही बना चुकी हूँ। किस शो में बनाया था? टुडेज मेन्यू में ये बनाया बनेगा कैसे? था। हाँ, कैसे बनेगा?
लच्छा कैसे दोगी? वही तो सिखा रही हूँ, गोल। मैंने खुद सोचा है। पहले जो मैंने बनाया था ना वो डिफरेंट तरीका था, तो अब मैंने कहा कुछ डिफरेंट करने के लिए क्या करें, तो मैं अपना तरीका निकाला है। चलो वही देखती हूँ ना क्या है। बेचैनी हो रही है ना, जल्दी से पता चले तरीका क्या 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 है। है। भूनना है इसको तो। हाँ इसको तो गूंदना है, प्रोसेस लंबा है, गूंद के थोड़ी देर रेस्ट भी देना होता है। ये चेक करो। चावल हो गए नहीं, थोड़ा सा दम। एक ही चला दिया मैंने ताकि ऊपर से सॉफ्ट रहे। ये पानी बहुत ठंडा है, थोड़ा सा पानी जो है ना नॉर्मल होना चाहिए। आटा जब भी आटा गूंदे ना उसके लिए हमेशा पानी नॉर्मल होना चाहिए। बहुत ठंडा पानी से ना गूंदे, अच्छा। वो अच्छा नहीं गूंदता, सेट नहीं होता फिर वो अच्छे से। और लच्छा जो है वो बनता मैदे के उसमें ही है ना? हाँ तो वो ज़्यादातर वो लोग बोलते हैं बीच में घी लगाते हैं इसमें। लाल आटा या चक्की का आटे में नहीं बनेगा लच्छा, मैदे में बनेगा। मैदे में बनता है। टेक्निक होती है अलग अलग सबकी। अच्छा मैंने बहुत लोगों को देखा है अलग अलग तरीके से लच्छा पराठा बनाते हुए, तो फिर मैंने अपना दिमाग थोड़ा सा लड़ाया। हाँ, मैंने भी 3-4 तरीके मुझे भी आते हैं, इसलिए पूछ रही थी कि आपको कौन सा अच्छा वाला फिर देखते हैं कि तुम। एक तो वो फैन वाला तरीका है, फैन की तरह फोल्ड करते हैं। हाँ वो मैं बना चुकी हूँ। ठीक है वो हाँ। नहीं, एक है हाँ, एक तो बताओ। वही लंबा गोल हाँ। बना के ऐसा फोल्ड कर वो दिया, भी नहीं है। वो तो नॉर्मल तरीका हाँ। है। अच्छा फिर एक है गोल बना के बीच से ऐसा कट किया और फिर वो कोन पूरा रैप किया, वो भी गोल नहीं गोल है। गोल। वो भी नहीं है। अच्छा वो भी नहीं है। अच्छा फिर है हाँ, बताओ। गोल बना के हाँ। ऐसे पतली 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 न्यूमरस लाइंस बना दी और फिर ऐसे साइड से उसको जोड़ा। वो भी नहीं है। अच्छा यही तो, इसीलिए तो बोला है। चलो अब देखते हैं। फिर ढूंढना। ये ऐसा तो नहीं कि कई गोल गोल बना के और नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा वो जो तो जाने हाँ कब तुम्हारे लिए कसौटी। सबके लिए सोच रहे होंगे अब और कौन सा हाँ। तरीका है। कौन सा तरीका रह गया? चलो देखते ये हैं मेरा तरीका है। अब और कौन सा है। अभी तो गूंद लेना आप। गूंदने पहले, गूंदने का भी मुझे मज़ा आता है बहुत। मुझे मशीन में मज़ा नहीं आता, मशीन के गूंदे हुए। हाँ आटा गूंदने में मज़ा। वो तो छोटा सा आटा है ना, बहुत सारा जब करना पड़ेगा तो फिर मशीन वो याद जैसे आएगी कि आटे क्या वाले मुसीबत तो पाँव है। से गूंद रहे होते हैं। ये बात सच है क्या? ये वाकई सच है? हाँ लोग कहते हैं, लोग तो कहते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ, हाँ। कि जो बेकरी वाले हैं वो आटा बेकरी वाले नहीं, जो नान वाले वो पाँव से गूंदते हैं। इतना सारा आटा हाथ से इवन कैसे- कि वो जो छोटी छोटी बेकरियां होती है ना वो पाँव वहाँ धोते भी ऐसे ऐसे करके वाकई में कोई सच कोई है? गूंदते सच है हैं क्या? हाइजीन का। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है? मैंने देखा है। देखा है? पाँव से गूंदते हुए अपनी अच्छा इन आँखों से। सर ये लाइव ना चलाए तो कार्ड। अब तो चल जाएगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं और फिर हम इसकी लच्छे बनाना सिखाएंगे। जब तक चावल भी चावल हो देखते गए, हैं। खुशबू तो आ रही है। शाजिया को भी रेस्ट देते हैं थोड़ा सा। मुझे क्यों रेस्ट? एक ब्रेक। Lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब अच्छा जी, हंसते मुस्कुराते जाना चाहिए, हंसते मुस्कुराते आना चाहिए। आते तो वैसे हम रोते हुए हैं दुनिया में, लेकिन हंसते मुस्कुराते जाना चाहिए। नहीं शाजिया, हाँ रोते हुए ही आते हैं ना, इसीलिए सारी ज़िंदगी रोते ही रहते हैं। अच्छा जी, यही हमारे लिए चैलेंज होता है कि रोते हुए आओ और कैसे हंसते हुए जाना है। हंसते हुए रहो और हंसते हुए टिक्का हो चुका है और तंदूरी टिक्का बस कोयले का, इसमें हम धुआं डाल देंगे तो तंदूरी चिकन अच्छे से हाँ, ready इसमें है। हम कलर ढक आ के- गया अच्छा सा। हाँ दे देंगे ढक के थोड़ा सा धुआं। अच्छा अब आ जाते ये हैं क्लाउडी कॉफ़ी। कॉफ़ी है ये बड़ी मज़े की बनती है। और जैसे कोल्ड कॉफ़ी हमेशा आइसक्रीम वाली लोग यूजुअली करते हैं, उसमें ये वो नहीं है, इसमें आइसक्रीम नहीं जाएगी, इसमें कुकीज़ जाएंगे। अच्छा हाँ तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून गर्म पानी ले लिया, तो इसमें 3 टेबलस्पून हम कॉफ़ी डालेंगे। कॉफ़ी का कच्चापन क्यों ना आए इसलिए। अच्छा ठीक है, तो 3 टेबलस्पून है। ठीक है, घोल लेंगे तो इसको हम इसमें विस्क से कर लेते हैं। अच्छा और चावल भी हो विस्क है चुके ये। हैं, इसको भी निकाल लेंगे। सिंपल सी बहुत इजी कॉफ़ी है ये। किशमिश के साथ ट्राई करो। हाँ मीठे मीठे से चावल होंगे।
मीठे से बहुत मुझे ज़्यादा एलर्जी नहीं है। बहुत ज़्यादा मीठे नहीं। तो किरण, आप तो मीठा पसंद करती हो। तो मैं कह रही हूँ मीठे से मुझे एलर्जी नहीं है, जितना भी मीठा हो। विस्क होता है ना, उससे कर लेते हैं इसको ब्लेंड। अच्छा, सिर्फ घोलना है कॉफ़ी को, कॉफ़ी को गर्म पानी में, हाँ, ठीक है, ताकि कच्चापन ना हो। सही है। क्योंकि पानी मेरा बॉईल हो गया था ऑलमोस्ट उबल के, उसमें मैंने कॉफ़ी डाली। सादे से बिल्कुल, बिल्कुल कम मीठा, कम मीठा टिक्की के साथ चले जाएंगे। क्योंकि वो मैंने अफगानी चीनी वाला कम एक डाली फ्लेवर। थी, चीनी मैंने ज़्यादा नहीं डाली। सही है। ये गरम है अभी। खुशबू आ रही है इसकी नहीं, कॉफ़ी की तो अच्छी होती है खुशबू। कॉफ़ी शॉप पे जाओ, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खुशबू जो है ना हमको फैसिनेट करती है ना, मज़ा आता है। एक कॉफ़ी की अब धुनी दे इसमें- देनी चाहिए। वो जो धुनी वाला होता है ना, उसमें कॉफ़ी डालें, फुल पूरे घर में कॉफ़ी अब इसमें हम 3 टेबल स्पून ही शुगर ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मोटी शुगर है। अच्छा, वैसे ये ठंडी कॉफ़ी है या गरम कॉफ़ी है? ठंडी है। ठंडी है। हाँ। मैं यही तो पूछ रही थी आपसे। तो मैंने कहा कोल्ड कॉफ़ी के नहीं, कोल्ड कॉफ़ी नहीं कोल्ड है। कॉफ़ी वो समझे आइसक्रीम वाली। अच्छा नहीं, मतलब कि ठंडी कॉफ़ी है ना? अच्छा गरम मैं वाली समझी वो आइसक्रीम वाली जो टिपिकल कॉफ़ी है ना, कोल्ड कॉफ़ी किरण वो पूछ रही है। तो मैंने कहा वो वाली कॉफ़ी नहीं है, डिफरेंट है तो ये ठंडी ठंडी हाँ, मीठी क्योंकि वैसी। इसमें ठंडा दूध डालेगा। ठीक है। और ब्लेंड कर लेंगे हम इसको। कॉफ़ी ड्रिंक है। ठीक है। और इसमें कुकीज़ जाएंगे, कोई भी आप पसंद के अपने कुकीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें 2 कप्स हम मिल्क ऐड कर लेंगे। मैं ग्लास खाली करती हूँ। हाँ, कॉफ़ी और पीने के इसमें लिए। जाएंगे कुकीज़, आपके पसंद के कोई भी 2-3 कुकीज़ ले लें। ये कौन से वो वाले हैं जिनमें वो ख़ास बात है जो और किसी बिस्किट में नहीं? है ना? याद है, बहुत पुराना ऐड था इसका। इनमें वो ख़ास बात है, वो ख़ास बात जो किसी और बिस्किट में कहाँ। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी ऐड कर लें। अभी वो कॉफ़ी गर्म है तो मैं इसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ। और थोड़ी सी 4-5 क्यूब्स ऐड कर दें और अच्छी सी इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिस्किट, दूध, बर्फ़, 3 चीज़ें डालिए। एक ब्रांड है, हम नाम नहीं ले सकते, उसके बिस्किट इसमें डालेंगे ना। ठीक है। बहुत हाँ, मज़े मैं के। समझ गई। और मैंने वही बनाई कि पी थी, ठीक है। उसी ब्रांड की, और क्योंकि उसका स्प्रेड भी बहुत अच्छा होता है। और आपको अगर कोई वो करना है, रिच बनाना है, तो क्रीम भी डाल दें। क्रीम डाल लें, फिर आपका वज़न बढ़ जाएगा। आइसक्रीम भी डाल दें। फ्रेश क्रीम डाल दें, लेकिन वज़न बढ़ेगा उससे आपका। ये मसला होगा। ठीक है। अब ये थोड़ा सा कूल हो गया, ये मैं इसमें कॉफ़ी इसमें ऐड कर देती हूँ। यम्मी। चलो जी, मेरा ग्लास आ गया इसमें ट्राई करने की। हाँ, साफ है ग्लास। नहीं, मेरा अपना ट्राई अच्छा, करने। हाँ, अच्छा, वो वाले, मैं ये वो वाले समझी थी जो लोकल हैं यहाँ के, ये बाहर के हैं। ये हो गया। ब्रेक आ गई है। ब्रेक आ गई। अच्छा, हमने फिर इसमें- लच्छा आके बनाते हैं। ये हो गया, इसको पोर कर देते हैं और बस सिर्फ लच्छा पराठा हमारा रहता है, बाकी सारी चीज़ें हमने हाँ। निकाल ली हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए जो भी आजन जी, वेलकम बैक। बहुत अच्छी खुशबू आई है, हमने कोयले का धुआं दे दिया टिक्के को, चावल डिश आउट कर दिए, कॉफ़ी बहुत मज़े की बनी है। तो क्लाउडी क्या था इसमें वैसे? इसमें क्लाउडी ये था कि इसमें हाँ। बिस्किट थे। वो क्लाउडी उससे देखो उसमें आ रहा है क्लाउडी। बिस्किट थे ना। अच्छा, मैं समझी वो कुछ वाइट आइसक्रीम नहीं। डालेंगी तो नहीं, क्लाउडी इफेक्ट। वो तो पुराना हो गया, ये सारी क्रीम चीज़ें। डालेंगी ऊपर से क्लाउड बना के, तो वो ये सब पुराना ओल्ड फैशन हो गया। ओल्ड फैशन हो गया। हाँ। ठीक है जी। सब कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब लच्छे पराठे की बारी है और आप बता दें क्या क्या कर रही हैं, कैसे? लच्छे, ये मैंने बड़ा सा एक पेड़ा ले लिया। लाओ जी। ठीक है, ये बहुत आसान है।
तरीका इसका। पूरा बेल लिया पतला पूरा सा। बेल लिया पतला सा, ये ऐसे करके हाँ, ऐसे किया। हाफ कर दिया। हाँ, अब इसमें इसमें कट्स लगा रहे हैं ऐसे। चलो जी, तिक्के हो गए तैयार। अच्छा हाँ, तो वो हो गया ना, वो वैसा वाला जो मैं कहाँ कह रही वो? थी, लाइने वाला। नहीं, लाइनों वाला वो गोल वाला बोल रही थी आप, ये अलग है। अच्छा, सेमी करके हाँ, हाफ और हाफ कर दिया। ठीक गोल है। जो लाइनों वाला मैं बना चुकी हूँ, वही सेम मैंने बनाया है ठीक है। अपने यूट्यूब के लिए मसाला है। की। अब इसमें हम लगाएंगे घी। अच्छा, और पहले लगाते तो सही था। नहीं नहीं, अभी ऐसी फोल्ड बात- करेंगे ना, हाँ, ठीक है, फोल्ड करेंगे ना तो वो लच्छे वाला वो आएगा इसमें। परफेक्ट आएगा। हाँ, नहीं, घी पहले लगा देते और फिर हम कट करें, ऐसा कट। नहीं नहीं नहीं। कट करने के बाद लगाएंगे ना तो वो ठीक है। अब क्या करना है? इसको ऐसे आएगा। हाँ, ठीक है, सारे लच्छे पकड़ लिए। थोड़ा सा मैदा भी डाल दो थोड़ा। अब इसको अच्छा। ऐसे हमने हाँ, स्ट्रेच करना है। ठीक है। हाँ, वही चीज़ होगा, बस लच्छे अलग अलग आएंगे। हाँ। ऐसे है ना, ठीक है। वो फुल रोटी पे डालते हैं, ये हाफ करके आपने हाँ, डाला। लच्छे आपके अलग हो जाएंगे। इसके हम बना लेंगे 3 पराठे, हाँ। छोटे छोटे काट लेंगे ना इसको। अच्छा, ये एक हाँ। नहीं है। हाँ, ठीक है। एक बहुत मोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा आटा लिया था। ठीक है। मैंने इसीलिए कि सही एक ही है। दफ़ा हम दिखा दें। इसको स्ट्रेच 2-4 दफ़ा और करेंगे ना हाँ, तो बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। अच्छा। अब इसके एक ही दफ़ा मैंने कहा निपटा दें, 3-4 पराठे बना लिए। वरना ना एक पेड़ा लेते हैं लोग तो उसको करते हैं स्ट्रेच इसी तरीके से। ठीक है। अब इसको किस तरह से? बस सिंपल है, इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि इसको बेलते नहीं है ना, ये बिलता नहीं है। हाथ से? हाँ, ठीक है। बस इसको ऐसे नॉर्मल पराठे की तरह गोल कर दिया और तेल लगा के, घी लगा के थोड़ा सा स्प्रेड करोगे घी, या? घी लगा के फिर इस पर डाल दें। ठीक है। थोड़ा सा बेल लेते हैं और छोटा हो गया। टाइनी बड़ा टाइनी से वाला ले बनाएंगे, लो, वो टाइनी वाला। टाइनी से बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, छोटे वैसे होते हैं जो यहाँ के। ठीक है, एक बेल कर इसमें रखते हैं ताकि कलर आ जाए, ब्राउन करते हैं उसको और लच्छा आपको दिखाते हैं। ठीक है, मिलता जुलता है, थोड़ा सा मान लेते हैं। अच्छा चलो, थोड़ी सी इसने कलर मिलता जुलता है। हाँ, वो है तो वही चीज़ ना, वो आएगा तो लच्छा ही ना। बारीक बारीक और फिर हाँ। इकट्ठे लच्छों को करके हल्का सा इसमें घी डालते हैं। अभी देखते हैं ना तैयार होने में कि ये टेक्निक कितनी कामयाब है। या बस ऐसी। बस ऐसे ही है। काम चलाओ। इसको स्प्रेड कर लो थोड़ा सा। मुझे बहुत मोटे पराठे भी नहीं पसंद, और अंदर से कच्चे रह जाते हाँ अंदर से कच्चा हो जाएगा। हैं। इसकी आंच हल्की कर दें। कर दी। हाँ, ये साइज के। लेकिन हाँ, अगर हम इतना प्रेस करेंगे तो वो लच्छे सारे वो नहीं हो जाएंगे? घी लगाया लच्छे थोड़े रहेंगे, खाने में पता चलेगा आपको क्रंचीनेस। खाने में नहीं, वैसे देखेंगे ना अभी हम खोल के। हाँ, वो परत दिखाएं जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं। ये देखिए लच्छा पराठा। नहीं, इतना मोटा भी नहीं खा रहे हम।
हाँ इसी छोटे छोटे वही भादराबाद वाले हैं लच्छा। हमने शूट भी किया था, भादराबाद अगर पे? आपको याद हो। हाँ हमने इनको पूरा शूट किया था वहाँ के ख़ास के किस तरह बने सेगमेंट में हमने अच्छा। डाला था लच्छा पराठा। अच्छा जी ब्रेक आ गई है, सारी चीज़ें रेडी हैं। रिकैप आप लोग देख लीजिए, रिकैप से आने के बाद ये तैयार हो जाएगा। हम आपको इसको लच्छा करके ऐसे करके जुबैदा आपा करती हैं जुबैदा आप पराठा ऐसे करती थी। हाँ को। ऐसे करती थी। ठीक है जी ब्रेक लगते हैं फिर बात। जुबैदा आपा कितने अच्छे पराठे। हर घर में जब टिक्का भी मज़े का बना है, अच्छा फ्लेवर आया है इसका। थैंक यू। कोयले का उधो वो हड्डी है, हड्डी क्यों तोड़ी। चिकन से तोड़ा ना। अच्छा जी लच्छा पराठा छोटे छोटे इसी तरह से बनाए। एक दफ़ा अगर आपने और जाते जाते देखना है तो देख लें। हाँ ये हाफ किया और फिर इसको कट्स fold- डाल दिए। फोल्ड करके सिंपल सा है, ऐसे कट्स डाल दें। ये वाला तो नॉर्मल पराठा हमने बनाया है। हाँ वो तो ऐसे ही ब्रेक में हम कर रहे थे। अब वो लच्छा वो बना रही है। सही है जी, आज की रेसिपीज़ भी कंप्लीट हो गई। हाँ क्लाउडी कॉफ़ी और बसंती राइस बसंती पुलाव, तंदूरी चिकन। पुलाव है किरण। हाँ बसंती पुलाव और लच्छा पराठा। पहले हम लोग क्या करते थे, टैग्स लगाते थे, जो हमारे नाम होते थे ना उसके टैग्स लगा के रखते थे। याद है वकार खानों के नाम के डिशेस के टैग्स बनते थे ऐसे टूथपिक पे स्टैंड करके, तो हर उस पे लगाते थे हम। वो अच्छे लगते हैं ना। हमने बड़ी मेहनत की है वैसे लाइवली वीकेंड में। अब चल पड़ा, हमने कहा अब छोड़ दो। अच्छा जी एक दफ़ा हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे शाजिया का। बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने लच्छा पराठा बनाया। हाँ बस लच्छे इतने बस आए हैं थोड़ा सा। जुबैदा आपा की तरह करो ना, फिर आएंगे ना। तो अब वो आप बनाए ना ऐसा कोई पराठा। जुबैदा आपा क्या, जुबैदा आपा वाला जैसे वो ऐसे करती हैं तब आते हैं लच्छे। आप कीजिए ना, उनके तो हाथ भी हीट प्रूफ थे। उनको हाँ वो तो भाई वो ज़बरदस्त बंदी थी। मैंने वैसे देखी नहीं लाइफ में ऐसी बंदी। बहुत ही अपने खाने पीने में अपना खाने पीने का ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं तो कभी मिली ही नहीं उनसे। मुझे बहुत बस शौक था। ऐसे ही, इतनी ज़्यादा डाइट शाइट नहीं थी उनकी। मैं एक चीज़ नोट कर रही थी, ये जो पोर्शन आपने रखा है ना, हाँ इससे इसका- लच्छा ब्रेक हो रहा है। अगर वो ये- पूरा कट करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहे किनारे तक। हाँ जैसे वो फुल करके हम कट पूरा मारते हैं ना, तो ये एंड में ना ये पूरा बीच का हिस्सा जो है वो लच्छा गायब होता है वहाँ पर, तो इसीलिए वो कहीं पर आपको मोटा मोटा लगेगा। अच्छा हाँ ठीक है जी, ये तो हम अपना बनाते रहेंगे। आपको हमने तरकीब बता दी है। हाँ। आप लोग भी कुछ थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर ये आएं पूरा अपने मैं खानों में। एक बना रही हूँ उसका पराठा ऐसे ना। ठीक है चले जी, ऐसे अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends